नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि जिनको नौकरी मिल जाता है वो पढ़ता कैसे है, कैसे पढ़ाई करता है, उसको नौकरी कैसे मिल गया। यार, मेरा दोस्त ही था, मेरे गांव का लड़का था, पढ़ने में तेज नहीं था, अरे वो उसको तो देख रहे थे घूम रहा था, नौकरी मिल गया। आखिर वो करता क्या है? तो जिसको नौकरी मिलता है वो पढ़ाई कैसे कर रहा है, क्या पढ़ता था, आइए समझाते हैं आपको। और ये टेक्निक को अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट आपको करना है, कर लीजिएगा, जिंदगी बदल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मोटिवेशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जिनको नौकरी मिल जाती है, जल्दी नौकरी मिल जाती है, वो करते क्या है। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं कि वो 10 बार रिवीजन जरूर करते हैं अपने नोट्स का, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का। वो 10 बार रिवीजन करते हैं, इससे वो कम नहीं करते हैं। 10 बार क्या करते हैं वो लोग? रिवीजन करते हैं। और जिस दिन आप 10 बार रिवीजन कर लीजिएगा, उस दिन और उसके बाद जो भी फॉर्म आएगा उसमें नौकरी आपकी पक्की है, गारंटी है। लेकिन याद रखना रिवीजन कैसे करना है। पहला चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए आपके पास 25 चैप्टर है, 1 से लेकर 25 चैप्टर है। पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, और इसी तरह से 25वां चैप्टर आप पढ़ लिए, तो ये हुआ एक रिवीजन। एक बार आपने रिवीजन कर लिया। फिर शुरू से गए, पहला चैप्टर के पास गए, पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, और इसी तरह से 25वां पढ़ा। ये 2 बार हुआ। आप ये काउंटिंग करके पढ़ना, और जिस दिन 10वीं बार कंप्लीट करोगे ना, उसी दिन एक एक पेज आपको याद रहेगा। लेकिन पढ़ने के बाद, हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, और ये आगे हम बताने वाले हैं। तो इस तरह से 10 बार आपको रिवीजन करना है। और ये जितने भी सरकारी नौकरी जिनको मिला है वो सारे बच्चे किए। आप पूछ लेना एक बार कि वो रिवीजन कितना किए हैं। और 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 करने से उनको नौकरी नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन वो 10 बार रिवीजन किए ना, उनको नौकरी हो गया है। और रिवीजन में क्या करते हैं वो लोग? वही पढ़ते हैं जो गुरुजी ने बताया है। आप बहुत तेज है, बहुत पढ़ने में एकदम स्मार्ट है, नौकरी आपको नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है कि आप दुनिया की सारी ज्ञान लेके बैठे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गुरुजी बोले वो नहीं पढ़ रहे हैं। अरे गुरु आपके लिए खुद पढ़ पढ़ के नोट्स बनाया, जो बोला है वही तो करो पहले। उससे नहीं होगा तो उनसे सवाल करना कि सर आपके सारे नोट्स हम पढ़ लिए, सारे नोट्स याद है, सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करिए, फिर भी हमको नौकरी नहीं मिला। आप सवाल करना, लेकिन करते नहीं हो, और ऊपर से तो नौकरी नहीं मिला। तो आपको क्या करना है? 10 बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट आता है, इस बात को ध्यान रखिए आप कि बहुत कम चीजें पढ़ने से नौकरी मिलता है। बहुत कम चीज पढ़ने से नौकरी मिलता है, बहुत कुछ पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता। बहुत ज्यादा कुछ चीज पढ़ लीजिएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। ये बातें उनको मालूम है जिनको नौकरी मिला है। आप पूछना उनसे कि क्या उनको पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान है? नहीं ज्ञान है। जो सब्जेक्ट पढ़कर उन्होंने नौकरी लिया है ना, 2 साल बाद उस सब्जेक्ट के बारे में पूछना, उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना है, मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे बहुत बड़ा नॉलेज वाला आदमी नहीं बनना है, हमको नौकरी लेना है। और नौकरी लेने के लिए जो चीजें पढ़नी है उसको हमने पढ़ लिया। तो आप देखे होंगे, जो 3rd डिवीजन है, जो 2nd डिवीजन है, जो पढ़ने में आपसे कमजोर था, उसको नौकरी मिला है, क्योंकि वो उतना ही पढ़ा है जितना उसका जरूरत था। दिमाग में बेवजह का मेमोरी को फुल नहीं किया था, उतना ही स्टोर किया था जितना जरूरत था। और स्टोरेज में से उस एग्जाम में जब बैठा ना एग्जाम देने के लिए, तो सारे क्वेश्चन उसको दिख रहा था, स्टोरेज में से निकाल निकाल के आंसर कर रहा था। और आप इस माइंड में इतने सारा क्वेश्चन रखे ना, घुसेड़ के, ठूस के, कि जब एग्जाम में क्वेश्चन याद आया ना, तो क्वेश्चन तो याद आ गया, ऑप्शन नहीं पता चल रहा है कि ये ए है कि बी है कि सी है, ए और बी ए के जैसा दिख रहा है। रीजन, आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, सिलेबस के बियॉन्ड पढ़ाई कर लिया आपने। आप देखना, कट ऑफ हमेशा 100% होता है क्या? कहीं कट ऑफ हमेशा 100% कहीं नहीं होता है। रीजन क्या है कि ये एग्जामिनर को नहीं पता है कि भाई 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हम दिए हुए हैं, 70%, 80%, मैक्सिमम 90% कट ऑफ जाएगा। 10 क्वेश्चन फिर भी बच रहा है भाई, 10 क्वेश्चन गलत भी कर रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस है और जो गुरुजी ने पढ़ा है, उसी का 100% तैयारी करके जाओ, नौकरी आपको मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखना है कि बहुत कम चीजें पढ़ के नौकरी मिलता है, बहुत सारी चीजें पढ़ने से नौकरी नहीं मिलता है। नेक्स्ट वो क्या करते हैं? वो नोट्स बनाते हैं अपने लिए। जिनको सरकारी नौकरी मिला है ना, वो नोट्स अपने लिए बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं। देखना, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, 99% बच्चे होते हैं जो 3-4 कलम से नोट्स बनाते हैं। एक से हेडिंग डालेंगे रेड से, ब्लू से क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लैक से उसका आंसर लिखेंगे,
कुछ तो इससे भी महान है, हाइलाइटर लेके हाईलाइट करते रहते हैं, इतना सुंदर नोट्स बनाएंगे कि नोट्स बनाने में ही 12 महीने निकालते हैं, बेवकूफ होते हैं, 12 महीने निकालते हैं। और बच्चे होते हैं, एक और टाइप के बच्चे होते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, सर बोल रहे हैं नोट कर रहे हैं, फिर जाकर रूम उसको साफ करेंगे, उसको फिर से फेयर करेंगे। क्या जरूरत है भाई, अपने बच्चों के लिए नोट्स बना रहे हो? आप बनाए हैं नोट्स, आप पढ़ सकते हो ना, बस काफी है। क्लासरूम में सर पढ़ा रहे हैं, बस वही नोट्स बना लीजिए, हो गया काफी। घर आके रिवीजन करना यार, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि नौकरी मिलता है क्वेश्चन लगाने से, नोट्स बनाने से नहीं। और जब आपको नौकरी मिल जाएगा ना, वो नोट्स किसी काम का नहीं है, ना आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं, ना किसी को दे सकते हैं, ना किसी को समझ में आएगा। तो नोट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जैसा हो रहा है उसे लिख कर रख लीजिए, वो आप ही को पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा, बस हो गया काम। और इसमें बच्चे लगभग अपने पढ़ाई का 50% टाइम को खर्च करते हैं नोट्स बनाने में। नहीं जरूरत है, एक बार लिख दिया हो गया, उसी से को रखिए, वो 4-5 कलम से लिखने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बड़ी मोटी मोटी कॉपियां, बड़े अच्छे अच्छे कॉपी, महंगी महंगी कॉपियां खरीदने से नौकरी नहीं मिलता है, बहुत सारी किताबें जुटाकर नौकरी नहीं मिलता है। आपको बस उतना ही पढ़ना है, उतना ही रखना है, जिससे आपका काम हो जाए। समझ गए ना? तो मतलब क्लासरूम में ही लिख लेना है, काम खत्म। 4 कलम का इस्तेमाल नहीं करें, टाइम किल होता है, समय लगता है, पैसा लगता है बेवजह, आप और डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट काम, एक काम और करते हैं, उनको पता है कि जो एग्जाम में ना क्वेश्चन सोल्व करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना, थ्योरी नहीं लिखनी होती है। तो जिनको नौकरी मिला है ना, वो बच्चा क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत करता है, अपने सिलेबस के रिलेटेड दुनिया के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना ब्रह्मांड का, सबको वो प्रैक्टिस कर डालता है। और कितने बार करता है? लगभग 10 बार प्रैक्टिस कर लेता है। अभी तक बहुत बच्चों का इंटरव्यू लेने का मेरा अनुभव है, 10 बार से तो कोई नीचे नहीं बोला है। 15 बार 20 बार बोल दिया सर अनलिमिटेड, एक दिन में 800 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, क्योंकि उसको मालूम है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसको सोल्व करना होता है, थ्योरी नहीं आती है। और नौकरी क्वेश्चन को सोल्व करने से मिलता है, थ्योरी चाटने से नहीं मिलता है। तो सब चीज मालूम है, फिर भी गलती क्यों करते हैं? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोज चैप्टर खोलेंगे, शुरू का 10 पन्ना पढ़ेंगे, फिर रख देंगे, फिर अगला दिन फिर शुरू से 10 पन्ना पढ़ेंगे, फिर करते हैं, आखिरी चैप्टर तक पहुंचता ही नहीं है। और जो आखिरी चैप्टर तक नहीं पहुंचता है, उसको कहां से नौकरी मिलेगा? चीजों को समझिए, कहां डिफरेंस है। इसके बाद नौकरी वाला क्या करता है, जिसको नौकरी मिला है, उसको मालूम है कि एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। भाई एग्जाम में आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, 30 सेकंड 40 सेकंड का, उसमें अगर आपसे नया क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना, तो नहीं बनेगा, और किसी से नहीं बनता है। इसीलिए सिलेबस को बोला जाता है कि 100% तैयार करके जाओ, क्योंकि सिलेबस से ही नौकरी मिलेगा, नया क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और आ गया तो आपका का किसी से नहीं बनने वाला है। उसी में कोई एक बना दिए मानते हैं, लेकिन लगभग 99% लोग नहीं बनाते हैं नया क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ेंगे, समझेंगे, ऑप्शन देखेंगे, इतना में टाइम निकल जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन का रिवीजन किए, जिस सिलेबस का रिवीजन किए, जिसका प्रैक्टिस करके है, वो सारा बन जाएगा। तो एग्जाम में इस बात को लिख लीजिए कि नया क्वेश्चन नहीं आता है और नहीं बनता है, आ भी गया तो नहीं बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। और जो नया क्वेश्चन मिला वहां रुकना नहीं है। एग्जाम में एग्जाम दे रहे हैं, मानिए नया क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़िए, उसको ग्रीन कर दी, उसको रिमार्क कर दीजिए कि हम बाद में आकर देख लेंगे, आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए वहां पे। समझ रहे हैं? तो ये 4 काम करके सरकारी नौकरी मिलती है, और जिनको नौकरी मिला ये 4 काम वो किए हैं। आप जरा अपने आप को एनालिसिस करना कि क्या आपने ये 4 काम किया, क्या इस तरीके पर आप काम कर रहे हैं, क्या इस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जरा अपने आप पे विचार करना। और जब तक इस तरीके का इस्तेमाल अपने जीवन में आप नहीं करेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलने वाला है। वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।